ये बेबी के पापा बेबी के ड्रेस उठाते हुए, और बेबी का शूज वहां पे है, सूख गया है। चलिए, सच में आप अच्छे पापा हैं, मान लिया मैंने। यहाँ देखिए हमारी सोना बेबी की शूज यहाँ पे रखी हुई है धुल के सूखने के लिए धूप में। कितना क्यूट लगता है ना छोटे बेबीज के शूज। और सेम इसी में का मैंने अपनी बेबी के लिए भी लिया था। पहले अपनी बेबी के लिए लिया था, उसके बाद दूसरे दिन शॉपिंग पे गई थी तो ये सोना बेबी के लिए लाई थी। सूख गया है ये बहुत अच्छे से, कितना क्यूट लग रहा है ना। ले लिए बेबी का ड्रेस, शूज देखे उसका सूखा है। मौसी का दिया हुआ शूज जो हम लाते हैं इस तरह का, वो तो पहन ही नहीं पाई, बहुत बड़ा हो रहा था, उसमें गिर जा रहा था बार बार। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे। गाइस इधर देखिए क्या चल रहा है, इधर चल रहा है जीजा साला का प्यार। अब आप लोग सोचोगे कि ये कैसा प्यार है, चंदन अपने जीजा जी के बॉडी पे चढ़ा हुआ है, चल रहा है, तो इनके बॉडी में पेन हो रही है। और जब भी ये ससुराल आते हैं और इनके बॉडी में पेन होती है ना, तो इसी तरह से चंदन को चलवाते हैं अपने बॉडी पे और बोलते हैं कि इस तरह से मेरा दर्द कम होता है। मेरे बॉडी पे अगर कोई इस तरह से चढ़ जाए ना, तो मेरा तो हड्डी फसले टूट जाएगा और मैं मर ही जाऊंगी। लेकिन इनको आदत है इसी तरह से अपना बॉडी दबाने की, और चंदन से ये दबा रहे हैं, भिड़ाए हुए हैं चंदन अपने साला को। अपने साले साहब चंदन से पूरा बॉडी पे चलवाने के बाद, पूरा बॉडी दबाने के बाद जनाब को बहुत सुकून मिली है, आराम मिली है। और अभी जनाब लगे सोने, लेकिन मैंने कहा नहीं सोइए नहीं, मुझसे थोड़ी थोड़ी बातें कीजिए। मैं बेबी के कपड़े समेट दे रही हूँ जो कि ये छत पर से लेके आए हुए हैं। होली पे ये वाला फ्रॉक पहनी थी बेबी, और आप लोगों ने काफ़ी तारीफ़ किया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। अभी हमारे सोना आ चुकी है फूफा जी के गोदी में, सोना खेल रही है। और हमारे छुटकू अपनी मौसी के साथ गई है द्वार पर घूमने के लिए, क्योंकि वो भी आजकल घूमना सीख गई है। सोना तो पहले से ही घुमक्कर है, लेकिन हमारी छुटकू भी सीख गई है। तो अभी मैं इन दोनों से बातें करते करते कपड़े भी समेट दे रही हूँ, सारे कपड़े रख दे रही हूँ। अभी मैं इनसे बात कर ही रही थी और कपड़े समेट रही थी, तब तक पापा ने खबर भिजवाया चंदन से कि जाओ दीदी और जीजा जी को बुलवा लाओ। तो मैं आ चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए कौन आया हुआ है, पंडित जी आए हुए हैं। सबसे पहले तो पंडित जी को प्रणाम कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने पंडित जी को प्रणाम किया, पंडित जी बोले कि जाओ बेबी को लेके आओ। तो अभी मैं बेबी को लेके चांदनी से और जा रही हूँ पंडित जी से मिलवाने के लिए। काफ़ी टाइम से पापा सोच रहे थे पंडित जी को बुलवाने की, लेकिन फिर ये सोचे कि मेरे हस्बैंड यानी कि पापा के दामाद यानी कि बेबी के पापा आ जाएंगे, तभी बुलाया जाएगा उनको। अरे नींद लागत का भाई, होय का करतिया हो। हां नींद लागत फोटो खींची मोबाइल ले नींद लागत। बेबी को गोदी में लेके पंडित जी बेबी को बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। बट हमारी बेबी आराम से सो रही है। थोड़ी देर पहले मैंने इसको फीड कराया था। वैसे तो बेबी दिन भर जगी रहती है, जल्दी सोती नहीं है, लेकिन जब कोई स्पेशल डे होता है ना, तो पक्का ये लड़की सो जाती है। तो अभी ये सो चुकी है। और अभी इधर हमारी सोना जो है ना आऊ माऊ कर रही है कि बुआ मुझे भी आपकी गोदी में बैठना है और मुझे भी पंडित जी की बातें सुननी है कि पंडित जी क्या क्या बात कर रहे हैं। पंडित जी को किस लिए बुलाया गया है ये मैं आप लोग को थोड़ी देर में बताऊंगी, तो प्लीज़ आप लोग व्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। इधर मेरे पापा बैठे हुए हैं बेबी को गोदी में लेके, मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, मैं भी बैठी हुई हूँ, और इधर हमारी मम्मी भी बैठी हुई है। सब लोग पंडित जी की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और पंडित जी पतरा देख देख के सब बता रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोग को जानना था पंडित जी से, इसीलिए बुलाया गया है। और इधर मैं आई हुई हूँ चाय बनाने के लिए। तो मैंने देखा कि भाभी इधर ठेकुआ तल रही है और ठेकुआ की खुशबू पापा वाले रूम तक जा रही है, जहाँ पर हम लोग पंडित जी के साथ बैठे हुए थे। इधर देखिए बहुत सारे ठेकुआ गढ़ के रखी हैं मम्मी और भाभी दोनों का प्लानिंग था आज ठेकुआ बनाने की। तो दोनों लोग मिलके बना रही थी, लेकिन फिर पंडित जी आ गए तो मम्मी को जाना पड़ा वहाँ पे बात सुनने के लिए। तो यहाँ पे भाभी अकेले ही ठेकुआ तल रही हैं। और होली वाले दिन भी ठेकुआ बनी थी, लेकिन उस दिन सॉफ्ट वाली ठेकुआ बनी थी, लेकिन आज खस्ता वाली ठेकुआ बन रही है, जो कि हमारे भाई बहनों में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गर्मा गर्म ठेकुआ बन रही है। अगर आप लोगों को भी खाने का मन कर रहा है तो आज ही भाभी के हाथ के ठेकुआ खाने। और इधर मैं चाय बना रही हूँ। एक बार पंडित जी चाय पी चुके हैं भाभी के हाथ का, लेकिन एक बार फिर से चाय पीना है। और हमारे यहाँ ना बहुत मीठी चाय बनती है, लेकिन पंडित जी जो हैं वो कम मीठी चाय पीते हैं और मेरे हस्बैंड भी कम मीठी चाय पीते हैं। तो इसलिए मैं आई हुई हूँ चाय बनाने के लिए, कम मीठी चाय, और वो भी अदरक वाली चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी सुबह से बोल रहे थे कि चाय बनाओ अपने हाथ की, कम मीठी और अदरक वाली। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पंडित जी को भी पिला दूँगी बना के, और अपने हस्बैंड को भी पिला दूँगी, पापा को भी पिला दूँगी। तो चाय लेके जा रही हूँ मैं वापस से। पंडित जी की बातें भी सुनूँगी, सब चीज़ें जानूँगी और चाय भी पिला दूँगी पंडित जी को। तो गाइस सबको मैंने अपने हाथ की अदरक वाली चाय पिला दी है। और यहाँ पे सब लोग ध्यान से पंडित जी की बातें सुन रहे हैं, पतरा बता रहे हैं पंडित जी। तो बताती हूँ आप लोगों को कि पंडित जी को किस लिए बुलाया गया है। तो जब से हमारी बेबी ने जन्म लिया है ना, अभी बेबी 2 मंथ कंप्लीट कर चुकी है, 2 महीने की हो गई, लेकिन अभी तक हम लोग एक भी बार पंडित जी को नहीं दिखाए थे। तो वही पंडित जी को दिखाने के लिए हम लोग बुलाया है कि बेबी का जो जन्म हुआ है वो समय वगैरह
और बेबी का राशि वाला नाम भी रखना है। और आप लोगों से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रवीना कब जाओगे ससुराल, तो वही सब चीज़ें जानने के लिए कि कब जाना है, शुभ यात्रा कब है, यही सब चीज़ें जानने के लिए पंडित जी को बुलाया गया है। तो सब चीज़ पंडित जी बता चुके हैं। और अभी शाम की 7 बज रही है और पतिदेव अपनी जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज इनको निकलना भी, आज इनकी ट्रेन है, तो वापस इनको घर जाना है, लखनऊ जाना है। तो वही यहाँ पे ये अपने बैग पैक कर रहे हैं। और मम्मी इनके लिए दही चीनी लेके आई हुई हैं, जो कि साइड में रखी हुई हैं। और यहाँ पे 2-2 पन्नी में पता नहीं क्या रखी हैं मम्मी, मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि पंडित जी की वो पतरा वाली बातें सुननी थी, तो वहीं पे मैं बैठ गई थी, तो मैंने देखा ही नहीं कि मम्मी और भाभी मिलकर क्या पैक की है। तो बस अभी अपना बैग पैक कर लिए हैं और दही चीनी रखा हुआ है, तो वो मैं खिलाऊँगी इनको शुभ यात्रा के लिए। मैंने कहा कि दिखाइए ज़रा क्या दी है मम्मी आपको, तो वही ये पन्नी खोल के दिखा रहे हैं। एक वाले पन्नी में मम्मी खस्ता ठेकुआ दी हैं और एक वाले पन्नी में पूरी और भुजिया और सब्ज़ी दी हैं रास्ते में नाश्ता करने के लिए। और बस अभी इनको निकलना है। देखिए कैसे गुस्सा में मुझे देख रहे हैं। पंडित जी आए हुए थे ना, तो कुछ ऐसी बातें हुई है जिसकी वजह से इनको बहुत तेज़ गुस्सा आ गई है और ऐसे एकदम इनका फेस उतर गया है, मुँह बन गया है, मूड ख़राब हो गया है इनका। तो सारा गुस्सा ये मुझ पे ही निकाल रहे हैं, मुझे ही गुस्सा कर डांट रहे हैं कि ये वो फलाना ढिमाका। मैं बताऊंगी आप लोगों को कि इतना ज़्यादा गुस्सा इनको क्यों आ रही है। अगर आप लोग जानना चाहते हो ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को कि जनाब को इतनी तेज़ गुस्सा क्यों आ रही है, क्यों मुझे इतना डांट रहे हैं। मम्मी समझा रही है कि जाना तो डांट रहे हैं तो कोई बात नहीं है, यही से मम्मी बोल रही है, मम्मी लोग का तो काम ही यही है। और यहाँ पे दही चीनी रखा हुआ है, तो अभी मैं इनको दही चीनी खिलाऊंगी। मम्मी बोलती है कहीं भी यात्रा करना हो ना, तो पहले दही चीनी खा लो, उसके बाद ही यात्रा करो। और अभी ये गुस्सा में मुझसे बोल रहे हैं कि बेबी को मैं लेके नहीं जा रहा हूँ। तो मुझे ही पता है कि मुझे कैसा लग रहा है। इस बार बेबी की फ़र्स्ट होली थी, इसीलिए बेबी के साथ फ़र्स्ट होली सेलिब्रेट करने के लिए ये यहाँ पे आए। अदरवाइज़ अगर मैं बोलती ना कि आइए, तो बिल्कुल भी नहीं आते जनाब, क्योंकि मैं पिछले साल भी होली पे यहीं पे थी, लेकिन जनाब को मैंने बोला था कि आइए होली पे, लेकिन नहीं आए थे। बट इस बार मैंने एक भी बार नहीं बोला था कि आइए, लेकिन बेबी का फ़र्स्ट होली था तो ये आ गए। अपने बच्चे से सबको बहुत ज़्यादा प्यार और लगाव होता है, भले बीवी से हो या ना हो। अभी मैंने इनको दही चीनी खिला दिया है, क्योंकि मम्मी ऐसा बोलती है कि दही चीनी खा के जाने से यात्रा शुभ होती है। तो बस दही चीनी मैंने इनको खिला दिया, इनको दही पसंद भी है। और बस अब इनकी निकलने की टाइम आ गई है। अच्छा नहीं लग रहा है, अटैचमेंट होती है ना सबसे, अपने माँ बाप से जैसे अटैचमेंट होती है, वैसे हस्बैंड से भी अटैचमेंट होती है। बेबी को चांदनी वापस लेके आई हुई है अपने जिया जी को गोदी में देने के लिए, क्योंकि अब बेबी के पापा अपने घर वापस जा रहे हैं। तो इनका भी मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है बेबी को छोड़ के जाने का। पहले आते थे ना, तो भागने के लिए बेचैन रहते थे और इनका मन करता था कब भागूं, लेकिन अब जब से बेबी आ गई है ना, इनका मन नहीं करता है जाने का बेबी को छोड़ के। और ये बोलते हैं कि मेरा मन करता है बेबी को लेके चली जाऊँ, तुमको जब तक यहाँ रहना है रहो। मैं बोली थी कि कैसे पालोगे आप, बेबी को अकेले संभाल लोगे? तो कहते मैं फार्मूला मिल्क पिला के पाल लूँगा और तुमसे अच्छे से संभालूँगा। तो बस यही सब बातें चलती है। और बस अच्छा लगता है देख के, जब आपका एक बच्चा हो जाता है ना, तो आप हस्बैंड वाइफ कम और मम्मी पापा की तरह ज़्यादा बात करते हो। अब हमारी जो भी बातें होती है माँ बाप का होता है, मतलब बच्चे के लिए बात होती है, हमारी पर्सनल बातें तो कुछ होती ही नहीं है। तो बस ये अभी अपना फ़ोन में ट्रेन की टाइमिंग देख रहे हैं, लेट हो रही है इनको, बस अब घर से निकलना ही है, नहीं तो फिर ट्रेन छूट जाएगी। तो बस अब ये निकल रहे हैं घर से। देखिए कैसे बार बार मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, इनको जाने का मन नहीं कर रहा है। अभी गए हुए हैं द्वार पे बाबा को प्रणाम करने के लिए, बाबा को प्रणाम करके आएंगे फिर निकलेंगे। बेबी को गोदी में लिए हुए हैं, बार बार बोल रहे हैं कि मैं बेबी को लेके जा रहा हूँ, तुम आना अपना आराम से। तो बस यही सब चीज़ें चल रही है। अभी इस टाइम पे इनको कैसा फील हो रहा होगा ये तो यही जान सकते हैं ना, क्योंकि ये एक पिता हैं, इनकी इतनी छोटी सी बेबी हुई है, तो यही समझ सकते हैं इन सब फीलिंग्स को। मैं तो माँ हूँ, तो मुझे माँ वाली फीलिंग्स पता है, पिता वाला तो पापा वाला तो फीलिंग्स पता नहीं है। तो इनको अभी इस टाइम पे कैसा लग रहा है पता नहीं। तो गाइस अभी ये जा चुके हैं, मेरे भैया गए हुए इनको स्टेशन तक छोड़ने के लिए, और मैं और मम्मी अपने अपने बच्चों को लेके वापस आ रहे हैं घर। अच्छा नहीं लगता है जब कोई जाता है तो, बट क्या कर सकते हैं, आना जाना तो लगा ही रहता है। और मैं एक चीज़ दिखाना भूल गई थी आप लोगों को कि ये मेरे लिए ना ईयरफोन लेके आए हुए हैं। मतलब जब से मैं अपने मायके में हूँ ना, लगभग 5-6 ईयरफोन लेके आए हुए हैं ये। लेकिन मेरे पास जितना भी ईयरफोन आता है ना, सब ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्यों। कितना भी अच्छा ईयरफोन ला के मुझे देते हैं ये, और फिर मुझसे तुरंत ख़राब हो जाता है। ये रियलमी वाला ये छठ पूजा के टाइम लेके आए हुए थे, लेकिन इसको मैंने काफ़ी चलाया, मतलब छठ पूजा से अभी तक ये चल रहा था, लेकिन अब ख़राब हो चुका है। तो मैंने इनको फ़ोन पर बोला था कि एक ईयरफोन मेरे लिए लेते आइएगा, क्योंकि बिना ईयरफोन का मेरे से काम ही नहीं होता है। तो ये एक नया ईयरफोन लेके आए हुए हैं मेरे पास, देखिए कितने दिन चलता है ये।
और अभी मैं ईयरफोन चेक कर ले रही हूँ, क्योंकि ये 2 दिन रुके लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं अपना ईयरफोन चेक कर लूँ कि सही काम कर रहा है कि नहीं। तो अभी रात के टाइम में चेक कर रही हूँ और मेरा भी मूड अपसेट है। मैं भी बहुत ज़्यादा उदास हूँ आज, इसलिए नहीं कि पतिदेव चले गए, कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ जो एकदम से मूड ऑफ हो गया मेरा। जब ये जा रहे थे ना तो मैं अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी और उसी चक्कर में मेरे से कुछ ऐसा हो गया कि एकदम उसी टाइम से मेरा मूड अपसेट हो गया है। बताऊंगी आप लोगों को कि क्या हुआ था, एकदम दिमाग ख़राब हो गया है। मतलब अफसोस हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। एक बार मैं फ़ोन कर ले रही हूँ इनको कि कहाँ तक पहुँचे, ट्रेन मिली कि नहीं, लेकिन मैंने इनको फ़ोन किया तो नहीं आ रहा था, मतलब नेटवर्क नहीं था शायद फ़ोन में, तो फ़ोन लगा नहीं। तो बस यही यूट्यूब वगैरह चला के चेक कर रही हूँ कि ईयरफोन सही है कि नहीं। ईयरफोन में अच्छी आवाज़ आ रही है, मतलब सही है। देखिए मेरे पास कितना दिन चलता है, क्योंकि सब तुरंत ख़राब हो जाता है मेरे पास तो। और इधर चांदनी सो रही है बेबी को लेके गोदी में। मम्मी बेबी की मालिश की और मालिश करने के बाद चांदनी की गोदी में पकड़ा दी, तो चांदनी गोदी में लेके सो गई। और आप लोग देखते ही हो कि चांदनी बेबी को कितना ज़्यादा प्यार करती है, माँ सी, मतलब सच में माँ जैसी बहुत प्यार करती है चांदनी बेबी को। अगर चांदनी के पास बेबी रहती है तो मुझे उतना टेंशन भी नहीं रहता है, क्योंकि चांदनी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। लेकिन एक चीज़ है ना कि रात के टाइम बेबी को कोई और गोदी में लेके सोता है, चाहे वो मेरी मम्मी हो या फिर चांदनी हो या फिर कोई भी हो, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। मैंने जैसे बेबी के ये जो गमछी है हटाया ना, तो बेबी लगा मुझे कि जगने लगी है। देखिए कैसा मुंडे हिला रही है, शायद बेबी जग गई है। सच में बेबी जग गई तो चांदनी मुझे वापस गोदी में दे दी है फीड कराने के लिए। अभी मैं इसको फीड कराऊंगी, प्यार करूंगी, दुलार करूंगी, लोरी गाऊंगी। सच में गाइस बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। सबको लगेगा कि मतलब सब लोग इतना प्यार करते हैं तो मैं भाव खा रही हूँ, लेकिन सच में बेबी मेरे गोदी में आती है सोने के टाइम, तभी मुझे नींद आती है। अदरवाइज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। लगता है कि कब मैं मांग लूँ, लेकिन सामने वाले को बुरा ना लग जाए इस वजह से मैं मांगती भी नहीं हूँ। लेकिन बेबी खुद ही जग गई तो चांदनी मुझे वापस पकड़ा दी और बेबी को मैंने फीड करा दिया। देखिए कैसे मुस्कुरा रही है। मैंने बेबी को फीड भी करा दिया और लोरी गा के सुना दिया। बेबी वापस सो चुकी है और बस अब मैं भी सोऊंगी। आज का ये जो व्लॉग है वही पेंट करते हुए मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।